कहते हैं कि कर्तव्य के प्रति समर्पण और अदम्य साहस का फल देर सवेर जरूर मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस की कमान एक ऐसे अधिकारी को हाथों में सौंपी है जिसका नाम सुनते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और खाकी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कौन है वो अधिकारी जिन्हें महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया है, वो भी आपको समझाती है। कौन वो शख्स हैं जिनको कमान दी गई है महाराष्ट्र की। ये शख्स हैं सदानंद दाते, जिन्हें महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को उनके नाम पर मुहर लगाई और वो 3 जनवरी यानी कि नए साल में पद ग्रहण करेंगे। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने अजमल कसाब को पकड़ते पकड़ते खुद वो घायल हो गए थे। इसे सिर्फ प्रशासनिक नियुक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य साहस और समर्पण को मिला सम्मान माना जा रहा है। ऐसे में यह संदेश भी साफ है कि देश और राज्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वालों को समय आने पर पहचान और जिम्मेदारी दोनों मिलती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उनके अदम्य साहस के बारे में भी बताते हैं कि कितने अदम्य साहस वाले ये व्यक्ति रहे हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। अजमल कसाब समेत 10 आतंकियों ने हमला किया था और आतंकी हमले के वक्त सदानंद दाते ड्यूटी पर तैनात थे। कामा अस्पताल में आतंकी कसाब से भिड़ गए थे सदानंद और बहादुरी का परिचय देते हुए सदानंद दाते ने कसाब को अकेले पकड़ा था। जांबाजी के लिए उन्हें आज ये इनाम मिला है और इसीलिए इनके अदम्य साहस की बात की जा रही है। सदानंद दाते कि ये नियुक्ति केवल एक पदोन्नति नहीं बल्कि उन सभी ईमानदार और जाबाज पुलिसकर्मियों के लिए एक संदेश है कि सिस्टम में वीरता और अनुभव की आज भी सबसे ऊपर जगह है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से लेकर एनआईए के प्रमुख के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करने वाले दाते अब महाराष्ट्र की कानूनी व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आपको बताते हैं कि सदानंद दाते आखिर हैं कौन और कितना इनका अनुभव रहा है। इस अनुभव का महाराष्ट्र को कितना फायदा मिलेगा। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दाते, यानी कि काफी लंबा अनुभव है। एनआईए की डीजी भी रह चुके हैं सदानंद दाते, एनआईए में भी काम कर चुके हैं। एनआईए चीफ बनने से पहले महाराष्ट्र एटीएस के भी प्रमुख रहे। सोचिए कितना अनुभव है। सीबीआई में डीआईजी और सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के पद पर भी रह चुके हैं। मीरा भयंदर और वसई विरार में पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी भी इससे पहले निभा चुके हैं। तो कई गंभीर पदों पर रह चुके हैं और ऐसे समय में जब आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हो तो सदानंद दाते का डीजीपी बनना न सिर्फ पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है बल्कि आम जनता के भरोसे को भी बढ़ाने वाला है। और इसीलिए माना जा रहा है कि सदानंद दाते को जब महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है तो उनके अनुभव का, उनकी कार्यप्रणाली का और कार्य करने के अनुभव का भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है महाराष्ट्र पुलिस को।